बच्चों लास्ट क्लास जो हमारा सेकेंड लेक्चर था, आज थर्ड लेक्चर है, तो उसमें हमने कंप्लीट किया था इसके वेलोसिटी। मैंने एक बार और लिख दिया है, एनर्जी कंजर्वेशन से लिखेंगे। इसके वेलोसिटी ये आया √2gm/r आया। अगर हम रो के टर्म में लिखें, कंपैरिजन करना है अगर दो प्लैनेट्स में, और दिया हुआ कि दो प्लैनेट्स का एवरेज डेंसिटी सेम है, तो उस केस में रेडियस से कैसे डिपेंड करेगा इसके वेलोसिटी। तो ऐसे हमने लिख के कर लिया। तो बेसिक यही याद रखना है, बाकी सारे कन्वर्ट कर लोगे। अगर मैं पूछूं कि स्मॉल जी के टर्म में बताओ, स्मॉल जी के टर्म में अगर लिखे बच्चों, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √2gm/r²/r। सो इसको क्या लिखोगे बच्चों? देखो, व्हाट इज दिस इज अ स्मॉल जी, तो क्या हो जाएगा 2gr का रूट। व्हाट इज जी? √2gr। small g is sorry, acceleration, gravitational acceleration at surface of the planet. small g is, लिख लेना, gravitational acceleration at surface of planet. बच्चों मैं बता रहा हूं, जेई मेन के लिए, मेडिकल के लिए, तो यही फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन करने के लिए पूछता है। आज वीडियो अटक रहा है क्या? मुझे खुद लग रहा है कि अटक रहा है वीडियो, यहाँ पे रिकॉर्डिंग में भी। तो मैं बच्चों ये बता रहा था कि ये फॉर्मूला पे बहुत सारे सवाल बनते हैं। दो प्लैनेट्स है, मास सेम है, रेडियस एक दूसरे का डबल है, इसके वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज डेंसिटी सेम है, रेडियस डबल है, क्या होगा? है ना, रेडियस सेम है, मास डबल है। तो ऐसे चीजें बहुत सारे सवाल बनेंगे। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। भूल भी गए बच्चों इंजीनियरिंग वाले बच्चे या मेडिकल वाले, तो इसको डिराइव करने में टाइम ही कितना लगता है? 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। कैसे? सो हमने अभी डेल्टा के प्लस डेल्टा यूज कर लिखा बच्चों। अगर मैं ऐसे भी लिखूं कि यहाँ पे एनर्जी अभी क्या होगा स्केप करने के लिए, तो देखना, एक्चुअली मैं हाफ एम वी नॉट स्क्वायर कर टू आया था। तो यहाँ पे भी टोटल एनर्जी जीरो होगा। जितना काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी उसके नेगेटिव में उतना ही है। टोटल एनर्जी देखोगे तो अभी जीरो होगा। अगर टोटल एनर्जी जीरो से ज्यादा है, जीरो या जीरो से ज्यादा, तो ये बॉल स्केप कर जाएगा। ऐसे भी लैंग्वेज पूछ सकता है। यहाँ पे टोटल एनर्जी अगर अभी मैं लिखूं, तो ऐसे भी लिख सकता था बच्चों, EI इक्वल टू EF। EI में क्या लिखता है? यहाँ का काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस GM/m/r। इनफाइनाइट पे गया तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो। तो इतना इक्वल टू जीरो। ये क्या है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट दिस पॉइंट। तो इस टर्म में भी ध्यान में रखना है। सो हमने पोटेंशियल एनर्जी देख लिया बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और कहा कि मिनिमम स्पीड कितना है टू एस्केप फ्रॉम द प्लैनेट। एस्केप का मतलब उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया, वो फिर वापस नहीं आएगा। और उसका वैल्यू आया √2gm/r। कोई बच्चा कहेगा सर उससे अगर कम स्पीड से दिया तो क्या होगा? वो बाहर नहीं जाएगा, एक हाइट तक जाएगा और फिर वापस आ जाएगा। ठीक है, तो वो कितना हाइट तक जाएगा वो निकालना होता है, और बहुत ही बेसिक सवाल होता है। ऐसे सवाल आते हैं तो तुम लोग निकालना। लिखो एक सवाल, बच्चों लिखो एक सवाल।
if a block is given a velocity root gm by r in radially outward direction from the surface, so बच्चों सवाल ये है, यहां पे दिया रहेगा m इज कैपिटल M इज मास ऑफ द प्लेनेट, r इज द रेडियस ऑफ द प्लेनेट, उसके सरफेस से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया इतना, सो मैक्सिमम हाइट कितना होगा ये निकालना है ना। तो बच्चों मान लो कि ये डिस्टेंस r तक गया है, अभी मैं डिस्टेंस ले रहा हूं सेंटर से, स्मॉल r तक गया। जब हम मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, जीरो वेलोसिटी। तो मैं ऐसे लिख लेता हूं ई आई इज इक्वल टू ई एफ। और ये बच्चों सबसे होना चाहिए, जितने बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, कम से कम एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि ये तो हो ही जाएगा ऐसे सवाल, इतना तो सीख लो क्लास में। ई आई इज इक्वल टू ई एफ। ई आई क्या लिखेंगे बच्चों, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, तो हो जाएगा जी कैपिटल एम बाई आर जो वेलोसिटी दिया हुआ है, माइनस पोटेंशियल एनर्जी माइनस है जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई सरफेस पे इतना है, दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई स्मॉल आर। ये जब सॉल्व करोगे बच्चों तो ये कितना आ जाएगा, ये देखो ये आ जाएगा माइनस जी एम एम बाई टू आर, दैट इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। और यहां से स्मॉल आर आ गया टू आर, स्मॉल एम आ गया, स्मॉल आर आ गया टू आर, टू कैपिटल आर। सो आंसर विल बी, आंसर क्या पूछा है बच्चों, यहां से हाइट, सो h इज इक्वल टू टू आर माइनस आर, दैट इज इक्वल टू आर। मैं इतना प्यार से बता रहा हूं, ये बहुत स्लो स्लो मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैंने देखो एक एक स्टेप लिखा है। क्या मिस्टेक करते हैं, जल्दीबाजी में पूछा है सरफेस से हाइट और वो ये स्मॉल आर निकालते हैं, वो स्मॉल आर पुट कर देते हैं, तो वो गलत आंसर हो जाता है सब कुछ करने के बाद। तो बच्चों ये बता रहा हूं कि ये कॉमन मिस्टेक है। बच्चों हम कुछ तुम लोगों के महान काम की चर्चा करता हूं कि कुछ बच्चे कैसे करते हैं और हम टीचर कैसे उसको एक्सपोज करते हैं। तो मैंने जो अभी वेलोसिटी दिया v, वो दिया था जी एम अपॉन आर, जी एम अपॉन आर। इसी को हम ऐसे भी दे सकते हैं बच्चों, रूट जी इंटू आर। मैं बोल दूंगा जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन एट सरफेस ऑफ द अर्थ। ऐसे वेलोसिटी दिया रूट जी आर, ऐसे नहीं देके ऐसे दे दिया। तुम लोग क्या करते हो, कहते अच्छा ये दिया है, आपने कितना आसान सवाल पूछा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। बच्चों लाइट कट हो गई तो शायद मुझे लगता है कि दिख रहा होगा कि नहीं, पावर कट है, दिख रहा है क्या बोर्ड, अभी अभी हाँ पावर सर, कट
ठीक है, दिख रहा है तो क्लास कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है क्योंकि लैपटॉप की जो लाइट इसमें पड़ रही है उसके कारण दिख रहा होगा, मुझे ही इनफैक्ट नहीं कम दिख रहा है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, कहेंगे फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी gr, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू g इंटू s, है ना। तो g कैंसिल, s इज इक्वल टू, और ये निगेटिव होगा, एक्सेशन नीचे इसलिए माइनस, तो माइनस माइनस गया, s इज इक्वल टू r/2। क्या गड़बड़ी है इसमें, कौन पूछते हैं? ऋतु जी, व्हाट इज मिस्टेक इन दिस पार्ट? सर ये इक्वेशंस अप्लाई करने के लिए एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए, पर एक्सीलरेशन चेंज होगा। बहुत बढ़िया, एक्सेलेरेशन जी कहाँ यूनिफॉर्म है, जैसे से ऊपर जाएंगे जी चेंज होगा। तो ऋतुजीत ने बहुत अच्छा कहा कि सर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं है, जी नहीं है, जी तो सरफेस पे है। लेकिन बच्चों मैं ये बता रहा हूं कि ये ना इतना जानने के बाद भी ना तुम लोग ये गलती करते हो। मैं टेस्ट लेता हूं ना, तो ये गलतियां मुझे दिखती है, बार बार बच्चों से दिखती है। बहुत बढ़िया ऋतुजीत, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। सो बच्चों अगर बोर्ड दिख रहा है तो ये सवाल सॉल्व करो कि दो प्लैनेट है जिसके बीच का डिस्टेंस 4r है, और इसके मिडिल में एक ऑब्जेक्ट को हम कितना वेलोसिटी दें इस ऑब्जेक्ट को कि ये इन दोनों के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, मतलब एस्केप कर जाए, ये वापस नहीं आए। फाइंड द मिनिमम v, find minimum v so that it will escape from their gravitational field। सो बच्चों बहुत ही सिंपल से सवाल है, यहाँ पे E इक्वल टू EF लगा देंगे, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 0। सो V हाफ एम वी स्क्वायर मतलब हाफ वी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा भाई GM/R। सॉल्व करेंगे तो V इक्वल टू रूट GM/R, यही आया होगा बच्चों। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है यहाँ पे। सो V इक्वल टू देखना 2GM/R। सो ये आ गया। सो बच्चों इस सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। सवाल को ऐसे मॉडिफाई करते हैं कि लेट्स ब्लॉक यहाँ पे स्मॉल m और इसका रेडियस r है बच्चों। पिछले में तो हमने रेडियस दिया नहीं था, पिछले में मैंने इसका रेडियस नहीं दिया था, मैटर नहीं कर रहा था। लेकिन इसमें मैंने रेडियस कह दिया कि दोनों का r और r है। अब यहां से अगर यहाँ पे पार्टिकल यहाँ पे रख दिया तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो नीचे गिर जाएगा, कैसे रहेगा? वो गलत सोच रहे हैं। ये बच्चों यहाँ पे रहेगा, स्टेबल रहेगा। इसको मैंने इधर ग्रेविटेशनल फोर्स इधर है ना, इसको मैंने इधर कितना वेलोसिटी दे v कि ये यहां से इसके सरफेस पे चला जाए। What should be the minimum velocity it should be given? और थोड़ा सा मैं डेटा चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा डेटा मैं चेंज कर रहा हूं। इसको ना मैं 4m ले रहा हूं, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा करने के लिए थोड़ा परेशान करूंगा। तो बच्चों इसको 4m ले लिया, इसको m ले लिया, इसका भी रेडियस r, इसका भी रेडियस r, डिस्टेंस इज 4r।
तो इसको कितना हम इधर वेलोसिटी दें कि इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, मतलब ये इसके सरफेस पे आ जाए। व्हाट शुड बी मिनिमम वेलोसिटी find V minimum so that M block will reach to surface of the other planet। तो बच्चों ये जेई एडवांस का सवाल होगा, एडवांस लेवल का सवाल होगा, 3 या 4 मार्क्स का सवाल हो सकता है। बच्चों सबसे पहले मैं ना इस सवाल में गलत तरीके से सॉल्व करूंगा, रॉन्ग कॉन्सेप्ट, गलत आंसर आएगा, क्योंकि तुम लोग बहुत सारे बच्चे वही करते हैं, है ना। सो मैं लिख रहा हूं रॉन्ग कॉन्सेप्ट। क्या है, कहेंगे कि सर इसको यहां से वीक ना दे कि यहां पहुंच जाए, तो यहां पे वो कहेंगे कि सर जीरो वेलोसिटी पहुंचा, तो यहां और यहां के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन EI इज इक्वल टू EF। बच्चों ये देखना क्या ये मार्कर्स दिख रहा है, मतलब ये मैंने व्हाइट मार्कर मंगाया है, पहले कलर्ड था और कलर्ड में सिर्फ हम सो बच्चों EI इक्वल टू EF लिखेंगे, तो EI क्या लिखेंगे यहाँ पे हाफ mv², यहां का पोटेंशियल एनर्जी, तो यहां का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा बच्चों माइनस जी कैपिटल M, नहीं यहाँ पे 4m है, तो 4m अपॉन R, और इसका भी तो यहाँ पोटेंशियल है, तो माइनस जी कैपिटल M अपॉन ये डिस्टेंस दिया है 4R, तो इससे यहां पे हो जाएगा 3R, इतना इंटू स्मॉल m, दैट इज इक्वल टू यहां पे आ गया काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस यहां का पोटेंशियल हो जाएगा माइनस जी इंटू 4m अपॉन 3R, इसका यहां पे माइनस जी कैपिटल M अपॉन R इंटू स्मॉल m, यहां का पोटेंशियल एनर्जी लिख लिया, तो आ जाएगा बच्चों हाफ mv², जो भी है अब ये सॉल्व कर लोगे तो इससे v आएगा, लेकिन ये क्या है रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ये गलत है। कहोगे सर क्या गड़बड़ है, आपने भी तो ऐसे कहा कि यहां पहुंच जाए, लेकिन एक्चुअली में यहां पे जब पार्टिकल पहुंचेगा तो वो जीरो वेलोसिटी से नहीं पहुंचेगा, कुछ वेलोसिटी से ही पहुंचेगा, कुछ वेलोसिटी कुछ स्पीड वहां पर रहेगा। कहोगे सर ऐसा क्यों, तो सुनना बच्चों, ये मैंने कहा था जेई एडवांस लेवल का समय, सबसे पहला कि मुझे यहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना है, नल पॉइंट निकालना है। नल पॉइंट का मतलब जहां पे फील्ड जीरो है, जहां पे फील्ड जीरो है वो पॉइंट निकालना पड़ेगा। जब ये डिस्टेंस निकाल लिया वो पॉइंट, कहोगे सर क्यों निकालेंगे, क्योंकि अभी इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स इधर है, इधर जाएगा उसका स्पीड कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, जिस पॉइंट पे उसका ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो गया, वहां तक पहुंच गया जीरो वेलोसिटी से स्लाइटली ग्रेटर से, देन
इसके बाद जैसे आगे जाएगा तो इसका फील्ड बढ़ जाएगा, तो ये तो पुल कर ही लेगा, तो इट विल रीच हियर विथ सम स्पीड, जीरो स्पीड से तो पहुंचेगा ही नहीं। अगर तुम कहोगे कुछ स्पीड से कम दिया तो हो सकता है यहीं से ये लौट जाए, लेकिन जैसे ये फील्ड जीरो वाला लाइन को क्रॉस करेगा तो ये अपने आप यहां पहुंच जाएगा। तो हमें एनर्जी कंजर्वेशन ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में लगाना है। आई होप कि सब बच्चों ने सही सही सॉल्व किया होगा, ये गलत कॉन्सेप्ट नहीं किया होगा। लेकिन जिसने गलत कॉन्सेप्ट भी यूज किया है तो वो भी अच्छी बात है कि तुम्हें स्ट्राइक कर गया होगा कि नहीं हमने गलत यूज किया, आगे से ये गलती नहीं होगी। सो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ढूंढना पड़ेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन या द पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है। जब हमने ये ढूंढ लिया, अब हमें यहां और यहां के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। सो अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन इनिशियल एंड दिस पॉइंट। apply energy conservation between initial point where E is equal to 0, gravitational field is 0, Eg। बच्चों क्या ये व्हाइट कलर दिख रहा है क्या? सो बच्चों अब आते हैं मेन पॉइंट जिसपे सबसे ज्यादा सवाल होता है, प्लैनेटरी मोशंस या मोशन ऑफ ए सैटेलाइट अराउंड प्लैनेट, है ना। तो हम लोग पहले सिंपल केस लेंगे, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलर ऑर्बिट में एक सैटेलाइट मूव कर रहा है अराउंड ए प्लैनेट, तो उस समय उसका स्पीड क्या होगा, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, है ना, स्पीड डिस्टेंस से कैसे डिपेंडेंट होगा, ये सारे फैक्टर हम लोग देखेंगे। तो हेडिंग डालो मोशन ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट में डबल टी होता है, मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड प्लैनेट इन सर्कुलर ऑर्बिट। सो बच्चों एक प्लैनेट है जिसका मास m है ना, और एक सैटेलाइट है जिसका मास स्मॉल है, दिस इज सैटेलाइट। ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट, और तुम ही सारा चीज डिराइव कर सकते हो, तुम्हें आता है ये सब करना, मैं तो जस्ट हेल्प करूंगा थोड़ा। तो ये v कितना होगा बच्चों, तो ये तो फ्री फॉल बॉडी है ना, सिर्फ इस पे कौन फोर्स लगा रहा है, ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या कहेंगे, हाफ mv स्क्वायर सॉरी centripetal force required is mv square upon r is this radius, this is equal to g capital M small m by r square। so एक ही लाइन में आ गया मोशन ऑफ सैटेलाइट दैट इज इक्वल टू रूट g कैपिटल M अपॉन r। बच्चों इसको बोलते हैं ऑर्बिट में मूव कर रहा है इसलिए ऑर्बिटल वेलोसिटी, VO, O फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी।
कितने रेडियस के कितने जो सर्किल है उसका रेडियस कितना है, तो स्मॉल आर, ये जो सेंटर से लिया है आर रेडियस के ऑर्बिट में मूव करने के लिए ये है। और तुम देख सकते हो कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा, जैसे जैसे ये दूर जाते जाएगा, स्पीड कम होते जाएगा, ऑर्बिटल स्पीड कम होगा। और ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, नहीं भी याद रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 सेकंड लगेंगे लिखने में। मैं तो कहता हूं याद ही मत रखो, बस ऐसे लिखो, है ना। चलो, सो नेक्स्ट क्या करते हैं, वीओ निकल गया, मुझे निकालना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ दिस सैटेलाइट, कहोगे सर बहुत ही सिंपल, आर रेडियस में मूव कर रहा है तो 2 पाई आर डिवाइड बाय वी। सो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 2 पाई आर अपॉन वी को पुट कर देंगे, जी एम रूट जी एम अपॉन रूट आर ऊपर चला गया। सो थोड़ा सा ये अच्छा नहीं दिख रहा है तो मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा बच्चों, टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम इंटू आर टू द पावर 3। ये बहुत ही फेमस रिजल्ट है, ये डिराइव हो गया। सो बच्चों नेक्स्ट स्टेप है कि वी हैव टू राइट इट्स एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी कितना है और टोटल एनर्जी कितना है। तो कहोगे सर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर, अभी जस्ट हमने निकाला हाफ एम और वी कितना आया था, जी कैपिटल एम अपॉन आर स्मॉल आर। So G capital M small m upon 2r. This is kinetic energy. What will be the potential energy? Potential energy is equal to minus G capital M upon R potential into a small m. And you can see that ये कितना है पोटेंशियल एनर्जी। ये सब फेमस रिजल्ट है बच्चों, और यही रिजल्ट तुमने और कहीं पढ़ा होगा, किससे मैं पूछूं ऐसा ऐसा रिजल्ट। माइनस देखना, ये बताना, -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, potential energy is -2 times of kinetic energy. Total energy is equal to kinetic energy plus potential energy, that is equal to total energy is equal to क्या हो जाएगा, पुट कर दोगे G कैपिटल M स्मॉल m by 2r minus G कैपिटल M स्मॉल m by r, that is equal to minus G capital M small m by 2r. Total energy comes out as, इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 दैट इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल m बाय r। सो बच्चों यहाँ पे देखना, हमने टोटल एनर्जी निकाल लिया, T का मतलब टोटल एनर्जी, और ये निगेटिव है बच्चों, टोटल एनर्जी जो है ये निगेटिव है, तो ये इनफाइनाइट तक नहीं जा सकता है, क्योंकि इनफाइनाइट पे जाएगा तो पोटेंशियल ही जीरो हो गया, काइनेटिक तो कुछ होगा ही, तो जीरो से ज्यादा होना चाहिए टू गो एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो अगर बच्चों को इस सिस्टम का प्लैनेटरी मोशंस में अगर एनर्जी टोटल निगेटिव है
तो उस को हम कहेंगे कि बाउंड ऑर्बिट होगा। अभी हम बात करेंगे, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका वेलोसिटी इतना है, इससे अगर ज्यादा दे देंगे तो क्या होगा। तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर दिया कि एज लॉन्ग एज टोटल एनर्जी इज नेगेटिव, तो वो उसको छोड़ के एस्केप नहीं करेगा, किसी न किसी ऑर्बिट में मूव करेगा। हम बात करेंगे आगे कि एलिप्टिकल ऑर्बिट होगा तो कैसे लिखेंगे, कैसे मैक्सिमम डिस्टेंस निकालेंगे, ये सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। अब मुझे ये देखना है कि अगर पूछूं कि सर यहाँ पे अभी इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी वीओ है, और अगर मैं इसका स्पीड किसी तरीके से बढ़ा दिया, किसी तरीके से, तो कम से कम कितना अमाउंट से मैं इसका स्पीड बढ़ा दूं, इंक्रीज कर दूं कि ये एस्केप कर जाए। यस, मैं कहूं कि यहां से एस्केप करने का क्या वेलोसिटी होगा इस पॉइंट पे। सो वी एस्केप फ्रॉम दिस पॉइंट कैसे निकालेंगे बच्चों, ये निकालोगे तो आ जाएगा √2gm/r, वैसे ही लिखोगे। तो ये कितना है, √2 टाइम्स ऑफ वीओ। जो यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा, जितना वेलोसिटी चाहिए टू मूव इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, वो वीओ है। और अगर वहां से अगर मुझे एस्केप कराना है तो मिनिमम स्पीड ये चाहिए, तो वो कितना रिलेशन है, v इक्वल टू √2vo। अब जेई मेन, जेई एडवांस में ऐसे सवाल आ गए हैं कि ये ऑर्बिटल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका वेलोसिटी कितना से इंक्रीज कर दें कि वो एस्केप कर जाए। तो कितना से इंक्रीज करोगे, तो √2vo करना है, और पहले से vo है तो इतना इंक्रीज करना है, इतना अमाउंट से। बाय व्हाट अमाउंट इट शुड बी इंक्रीज, या ये बोलेंगे तो ये आंसर होगा। आप पूछेगा कि कितना स्पीड कर दे, इंक्रीज टू, तो हो जाएगा √2vo। इंक्रीज बाई और इंक्रीज टू, कंफ्यूज नहीं करना है। अगर किसी को ये दिक्कत है कि सर ये एस्केप स्पीड कैसे लिख दी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू एस्केप वेलोसिटी हाफ mv², माइनस यहाँ पे पोटेंशियल माइनस g प्लस माइनस g कैपिटल M स्मॉल m बाई r, दैट इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हमने पूछा कि सवाल ऐसे आए हैं जेई मेन में कि ऑर्बिटल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका वेलोसिटी कितने अमाउंट से इंक्रीज कर दें, बाय व्हाट अमाउंट स्पीड शुड बी इंक्रीज्ड so that it will escape from this gravitational field of the planet। कितने अमाउंट से इंक्रीज करें, तो हमें अभी vo ऑलरेडी है और करना है √2vo, तो ये आंसर हो जाएगा। ये मैंने बोला, और ये बोला कि अगर सवाल है कितना इंक्रीज कर दे, अप टू व्हाट वेलोसिटी इंक्रीज टू, तो ये कर देंगे। सो बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इफ लेट्स कंसिडर ए हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हाइपोथेटिकल इज कि हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड होता है gm/r², रेडियस के डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बट लेट्स कंसीडर कि ग्रेविटेशनल फोर्स is proportional to 1/r⁴n। एक्चुअली में n इक्वल टू 2 होता है, बट मैं ये ले लिया।
देन v जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर क्या होगा, टाइम पीरियड जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर क्या होगा, ये निकालना है बच्चों। सो बच्चों हम लोग उसका डेरिवेशंस करेंगे, ठीक है। सो बच्चों डेरिवेशंस बहुत ही आसान डेरिवेशन होगा। हमने कह दिया ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स 1/r टू द पावर n है। क्या लिखेंगे, mv² अपॉन r दैट इज इक्वल टू माइनस g कैपिटल M, मान लो ऐसा ही है, g कैपिटल M अपॉन r टू द पावर n। तो यहां से बहुत सिंपल सा आ गया, v² इज प्रोपोर्शनल टू 1/r टू द पावर n minus 1. So v is proportional to 1/r to the power n minus 1/2. दूसरा हमने पूछा टाइम पीरियड, सो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2πr अपॉन v। बच्चों t will be proportional to r into r to the power n minus 1/2. So t will be proportional to r to the power n plus 1/2. हमने ये डिराइव कर लिया बच्चों। मेंस में ये ही सवाल आ सकता है। अगर मैं पूछूं जो एक्चुअली n इज इक्वल टू 2 था बच्चों, एक्चुअली में तो n इज इक्वल टू 2 है, तो अभी हमने देखे थे v इज इक्वल टू क्या था, 1/√r के प्रोपोर्शनल था। n इज इक्वल टू 2 था तो टाइम पीरियड जो था t प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 3/2 था। अगर मैं कह दूं कि if n is equal to 1 then v क्या हो जाएगा, proportional to 1/r to the power 1 minus 1 0. That means v will be independent of the radius of the circle orbit, है ना। t अब उस पर निकाल लोगे, t सिंपली कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 1 करोगे तो इतना हो जाएगा, v इंडिपेंडेंट हो गया r के प्रोपोर्शनल, जितना बड़ा रेडियस उतना ज्यादा टाइम पीरियड। अब कोई कहेगा सर आपने हाइपोथेटिकल ये लिया, क्या n इक्वल टू 1 किसी केस में पॉसिबल है क्या, ऐसा कुछ हो सकता है क्या, हो सकता है बच्चों। कहां होगा वो मैं बताता हूं। और ऐसे सवाल ऑलरेडी आ चुके हैं बच्चों। अगर मैं कहूं कि एक प्लैनेट, अभी तक जितने भी प्लैनेट लेते हैं, और ये प्लैनेट एक्चुअली में है सारे स्फेरिकल, बट मैं कह रहा हूं कि अगर कोई प्लैनेट सिलिंड्रिकल हो, if some planet is cylindrical, तो उस केस में यू कैन गेस कि फोर्स gm/r² ही होता है, लेकिन सिलेंडर के केस में ये कुछ आ जाएगा λ/r के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़े हो, लैम्डा हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ, तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो हो जाएगा λ/r के प्रोपोर्शनल, दैट मींस n इक्वल टू 1 हो जाएगा, n इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो उस केस में पूछेगा कि टाइम पीरियड क्या होगा, स्पीड क्या होगा। ओके, तो समझ में आ गया, स्पीड जो हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ आर हो जाएगा। सो बच्चों आज का क्लास यही फिनिश करता हूं।